वो आखिरी बार कब था जब किसी ने हमारे सामने खुलकर आंसू बहाए थे और हमने सिर्फ उनका हाथ थाम लिया था? या वो बेसाख्ता हंसी जो अब कमरे की गहरी खामोशी में कहीं खो गई है? जी। आज हम नादिर अली माप की जानिब से भेजे गए मवाद पर एक गहरी बातचीत करने वाले हैं। मौजू है रिश्ते। और इस मवाद में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि रिश्ते शीशे के नहीं, मिट्टी के घड़ों जैसे होते हैं। अच्छा। अगर दरार पड़ भी जाए तो उन्हें बड़ी मोहब्बत से दोबारा जोड़ा जा सकता है। तो आज हमारा मकसद यही है कि कुछ ऐसे उसूल समझें जो 16 साल के नौजवान से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक हर किसी के काम आ सकें। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ताल्लुक सिर्फ एक राब्ता नहीं बल्कि एक जज्बाती सरमायाकारी है। ये वो गैर मरी धागा है जो भरोसे, इज्जत और एक दूसरे की जरूरत के एहसास से बुना होता है। आज हम इसी धागे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलें इसको खोल कर देखते हैं। ये मवाद एक माहिर नफ्सियात जॉन गॉटमैन का जिक्र करता है, जिन्होंने अपनी मोहब्बत की लेबोरेटरी में 40 साल तक तहकीक की। जी। मोहब्बत की लेबोरेटरी, ये सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है। क्या वाकई मोहब्बत को किसी साइंसी लैब में परखा जा सकता है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। गॉटमैन ने हजारों जोड़ों को एक साथ वक्त गुजारते हुए देखा, उनकी हर बात, हर इशारे को रिकॉर्ड किया, यहाँ तक कि उनके दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर तक को मॉनिटर किया। अच्छा। और उस दहाइयों की तहकीक के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि रिश्तों के टूटने की सबसे बड़ी वजह वो नहीं है जो हम सब आमतौर पर समझते हैं। और वो क्या है? लड़ाई झगड़ा, पैसों की कमी? नहीं, ये सब तो महज अलामात हैं। गॉटमैन के मुताबिक रिश्ते का सबसे बड़ा जहर है हिकारत, यानी कंटेम्प्ट। हिकारत यानी वो लम्हा जब आप अपने साथी को अपने से कमतर समझने लगते हैं, जब आप उनकी बात पर तंजिया मुस्कुराते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं या आंखें घुमाते हैं। अच्छा। ये रवैया रिश्ते के लिए एक तरह से मौत की घंटी है। बिल्कुल, मौत की घंटी है। लड़ाई में तो फिर भी एक ताल्लुक बाकी रहता है, लेकिन हकारत का मतलब है कि आपने दूसरे शख्स की इज्जत करना ही छोड़ दिया है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब गुस्सा इतना खतरनाक नहीं जितना दूसरे को कमतर समझना। तो फिर इस लेबोरेटरी से इस जहर का कोई तिर्याक भी निकला, कोई फॉर्मूला? हाँ, कोई हल? बिल्कुल। और ये फॉर्मूला हैरान कुन हद तक रियाजियाती है। गॉटमैन ने दरियाफ्त किया कि जो रिश्ते कामयाब रहते हैं उनमें 5 और 1 का तनासब, यानी द 5.1 रेशियो पाया जाता है। एक मिनट, क्या आप ये कह रही हैं कि रिश्तों का एक रियाजियाती फॉर्मूला है? ये तो बहुत हैरान कुन बात है। हम तो समझते हैं ये सिर्फ जज्बात का खेल है, लेकिन यहाँ तो हिसाब किताब की बात हो रही है। जी, इसका मतलब ये है कि एक सेहतमंद रिश्ते के लिए हर एक मनफी बात, जैसे गुस्सा या तनकीद, के मुकाबले में कम से कम 5 मुस्बत बातों का होना जरूरी है। 5 मुस्बत बातें? जी, ये कुछ भी हो सकती हैं। एक मुखलिस तारीफ, एक गर्मजोशी भरी मुस्कुराहट, कंधे पर एक मोहब्बत भरी थपकी या सिर्फ एक शुक्रिया का लफ्ज। वाह! ये 5 मुस्बत चीजें मिलकर उस एक मनफी चीज के जहरीले असर को खत्म कर देती हैं। यानी अगर आपने गुस्से में कुछ कह दिया है तो उसकी तलाफी के लिए आपको 5 अच्छी बातें करनी होंगी। ये तो बहुत मेहनत का काम लगता है। शायद यही वो सरमायाकारी है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। सही, ठीक है। तो 5.1 का तनासब तो हो गया मनफी बातों को जायल करने के लिए, लेकिन उन छोटी छोटी रोजमर्रा की बातों का क्या, जो ना मुस्बत होती है ना मनफी? जैसे किसी का ये कहना कि बाहर मौसम कितना अच्छा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पर हाथ रखा है। यही गॉटमैन की तहकीक का दूसरा अहम सुतून है। कनेक्शन के लिए दावत या बिड्स फॉर कनेक्शन। कनेक्शन के लिए दावत? जी, ये वो छोटे छोटे बज़ाहिर गैर अहम लम्हात होते हैं जब कोई शख्स आपकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करता है। देखो बाहर मौसम कितना अच्छा है का असल मतलब मौसम की खबर देना नहीं होता, बल्कि ये एक दावत होती है कि आओ एक लम्हे के लिए मेरे साथ इस तजर्बे में शरीक हो जाओ। बिल्कुल। जब आप इस दावत को कबूल करते हैं, यानी फोन से नजर हटाकर कहते हैं हाँ वाकई बहुत खूबसूरत मौसम है, तो आप एक छोटा सा जज्बाती कनेक्शन बनाते हैं। और अगर नहीं करते तो? लेकिन जब आप इसे नजरअंदाज कर देते हैं या हूँ हाँ करके टाल देते हैं, तो आप दरअसल ये पैगाम देते हैं कि तुम इस वक्त मेरे लिए अहम नहीं हो। लेकिन क्या ये थोड़ा सख्त नहीं है? हो सकता है कोई वाकई मसरूफ हो
और उसका मकसद नजर अंदाज करना ना हो। नियत का कोई किरदार नहीं होता। नियत का किरदार जरूर होता है, लेकिन रिश्ते एहसासात पर चलते हैं। बार बार नजरअंदाज किए जाने का एहसास, चाहे वो गैर इरादी ही क्यों ना हो, दूसरे शख्स को तन्हा और गैर अहम महसूस कराता है। गॉटमैन इसे छोटा धोखा कहते हैं, और जब ये छोटे धोखे जमा होते रहते हैं तो वो भरोसे की बुनियादों को खोखला कर देते हैं। ये उसूल तो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ये एक अमेरिकी लेबोरेटरी में बने हैं। सवाल ये है कि क्या ये लाहौर के किसी मुश्तरका खानदानी निजाम में भी इतने ही कारआमद हैं, जहां सास का किरदार, वालिद की अना, ये सब भी शामिल हो जाता है? जी, और यही इस मवाद की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वो इन आलमी उसूलों को हमारी मुकामी हकीकत से जोड़ता है। यहाँ मसाइल की नौयत बदल जाती है, लेकिन बुनियादी उसूल वही रहते हैं। बिल्कुल। मवाद में पाकिस्तानी मौशरत से 2 बेहतरीन मिसालें दी गई हैं। पहली मिसाल सास बहू के रिश्ते की है, जो हमारे मुआशरे का एक बहुत ही सेंसिटिव मसला है। हाँ, इस रिश्ते में तो अक्सर कनेक्शन के लिए दावत की जगह शिकायत के लिए दावत नजर आती है। बिल्कुल। लाहौर के एक घराने की मिसाल दी गई है, जहां मियां बीवी के दरमियान झगड़े की वजह अक्सर सास की मुदाखलत बनती थी। बीवी को लगता था कि उसकी निजी जिंदगी में दखल दिया जा रहा है, और शौहर माँ और बीवी के दरमियान फंस रहा होता है। जी, यहाँ खामोशी इख्तियार करना या फिर बीवी को सब्र की तलकीन करना मसले का हल नहीं था। तो फिर हल क्या था? हल था सलीके से हुदूद यानी बाउंड्रीज मुतय्यन करना। शौहर को एक पुल का किरदार अदा करना था, एक ऐसा पुल जो दोनों किनारों को जोड़ता है, न कि किसी एक तरफ झुक जाए। एक नाजुक तवाज़ुन। उसे अपनी वालदा को भी इज्जत और वक्त देना था, लेकिन साथ ही अपनी बीवी के जज्बात और उसकी जाती जगह का भी दिफा करना था। उसे अपनी बीवी को ये यकीन दिलाना था कि हम इसमें एक साथ हैं। और दूसरी मिसाल तो शायद हर दूसरे घर की कहानी है, बाप बेटे का रिश्ता। जी, जहां नस्लों का फर्क और अना का टकराव नजर आता है। कराची के एक नौजवान की कहानी, जो अपने वालिद के पुराने कारोबारी तरीकों से इख्तिलाफ रखता था। और बोलचाल तकरीबन बंद हो गई होगी। बिल्कुल। बेटा समझता था कि वालिद वक्त के साथ बदल नहीं रहे, और वालिद को लगता था कि उनके उम्र भर के तजर्बे को रद्द किया जा रहा है। यहाँ मजे की बात यह है कि झगड़ा तरीकों पर था ही नहीं, असल मसला तो अहमियत का था। सही। हमारे मुआशरे में इज्जत और तजुर्बा बहुत गहरी अक़दार हैं। बेटे ने जब ये समझा कि वालिद को सही या गलत साबित करने से ज्यादा उस बात की जरूरत है कि उनकी अहमियत को तस्लीम किया जाए, तो उसने अपनी हिकमत अमली बदली। अच्छा, क्या किया उसने? उसने अपने वालिद से राय मांगना शुरू की। छोटे छोटे कारोबारी फैसलों में उनसे मशवरा लेने लगा। ये कहने के बजाय कि आपका तरीका पुराना है, वो ये कहने लगा, अबू आपका तजुर्बा ज्यादा है, इस मामले में आप क्या कहते हैं? ये तो कनेक्शन के लिए दावत की एक बेहतरीन मिसाल है। इसने वालिद को एक दावत दी कि वो अपनी दानिशमंदी से दोबारा इस अमल का हिस्सा बने, और वालिद ने इसे कबूल कर लिया। वालिद की अना को तस्कीन मिली और उन्हें लगा कि उनकी अब भी कदर है। बस इसी एक तब्दीली से दोनों के दरमियान जमी हुई बर्फ पिघल गई। ये तो बहुत ही अहम बात है। मतलब ये कि ये चैलेंजेस हर जगह हैं, लेकिन इनके हल हमारी अपनी अक़दार और माशरत में ही छुपे हैं। बिल्कुल। और अगर इस तरह की गहरी और जिंदगी को बेहतर बनाने वाली गुफ्तगू अहम लगती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर जरूर गौर करना चाहिए। हाँ, ताकि ये सोच आगे भी बढ़े। नादिर अली माप की जानिब से भेजी गई ये फिक्र हो सकता है किसी ऐसे शख्स की मदद कर दे जो खामोशी से किसी टूटते रिश्ते की तकलीफ से गुजर रहा हो। जी ठीक है, तो अगर किसी को ये एहसास हो रहा है कि कोई अहम रिश्ता हाथ से निकल रहा है, सूरत हाल काफी खराब हो चुकी है, तो क्या ये मवाद कोई फौरी मदद, कोई इमरजेंसी किट फराहम करता है? जी, ये मवाद 4 फौरी और अमली उसूल पेश करता है। पहला उसूल है फाल समात, यानी एक्टिव लिसनिंग। फाल समात, हम सबको लगता है कि हम सुनते हैं, लेकिन शायद हम सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं। फाल समात का मतलब है सिर्फ और सिर्फ दूसरे के नुक्ता नजर, उसके जज्बात और उसकी तकलीफ को समझने की नीयत से सुनना। अपने जहन को खाली करके दूसरे के लिए जगह बनाना। बिल्कुल। दूसरा उसूल शायद सबसे मुश्किल है, माफी मांगने में पहल। हमारी अना वो हमेशा आड़े आ जाती है। और मवाद में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि मैं गलत था कहना आपको छोटा नहीं बल्कि बावकार बनाता है। ये हिम्मत की निशानी है। तीसरा असूल है मेयारी वक्त,
यानी क्वालिटी टाइम। आजकल के दौर में तो ये सबसे नायाब चीज है। बिल्कुल, मेयारी वक्त का मतलब है रोजाना कम से कम 15 मिनट मोबाइल फोन, टीवी सब कुछ एक तरफ रखकर एक दूसरे को मुकम्मल तवज्जो देना, आंखों में आंखें डालकर बात करना। ये 15 मिनट शायद कई घंटों की बेध्यानी की बातचीत पर भारी हो सकते हैं। जी, और चौथा असूल है शुक्रगुजारी यानी ग्रैटिट्यूड। छोटी छोटी बातों पर शुक्रिया अदा करना, जैसे आज चाय बहुत अच्छी बनाई या मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। ये अल्फाज जादुई असर रखते हैं क्योंकि ये दूसरे शख्स की कोशिश को तस्लीम करते हैं और उसे एहसास दिलाते हैं कि उसकी कदर की जाती है। ये चारों उसूल मिलकर एक हिफाजती हिसार बनाते हैं। ये तरीके वाकई बहुत मौसर लगते हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि टूटे हुए राब्तों को जोड़ने के औजार हैं और ऐसी सोच तक रसाई किसी की जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल। और अगर नादिर अली मुहाब की शेयर की गई ये गुफ्तगू किसी सुनने वाले के लिए कोई नई राह खोल रही है तो उसे आगे बढ़ाना भी उतना ही अहम है। सही। इस इल्म को बांटना भी एक तरह की जज्बाती सरमायाकारी है और सब्सक्राइब करना इस बात को यकीनी बनाएगा कि ऐसी मजीद गहरी और मुफीद गुफ्तगू का हिस्सा बनने का मौका मिलता रहे। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अमली तौर पर सबसे मुश्किल मरहला तो बात शुरू करना होता है, खासकर जब माहौल में बहुत तलखी हो। जी, और यहाँ अल्फाज का सही चुनाव ही सब कुछ है। एक ही बात को कहने के दो अंदाज हो सकते हैं, एक जो आग भड़का दे और दूसरा जो पानी डाल दे। तो मवाद में इसके लिए कुछ नमूने दिए गए हैं? जी, 3 अहम रिश्तों के लिए मखसूस स्क्रिप्ट्स हैं। पहला मियाँ बीवी के लिए है। खास बात यह है कि जुमला तुम से शुरू करने के बजाय मैं से शुरू किया जाए। अच्छा, कैसे? मसलन ये कहने के बजाय कि तुम मुझे बिल्कुल वक्त नहीं देते, जो कि सीधा इल्जाम है। और दूसरा दिफा पर मजबूर हो जाता है। बिल्कुल, इसके बजाय ये कहा जाए मुझे कुछ दिनों से बहुत तन्हाई महसूस हो रही है और तुम्हारी कमी महसूस होती है, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? अच्छा, तो ये इल्जाम तराशी नहीं बल्कि अपनी जरूरत और अपने एहसास का इजहार है। इससे सामने वाला बात सुनने पर आमादा होगा। दूसरी स्क्रिप्ट वालिदैन और औलाद के लिए है, जहाँ अक्सर इज्जत का उन्सुर किलीदी होता है। बात यूं शुरू की जा सकती है, अब्बू अम्मी, मैं जानता हूँ कि आपका तजर्बा मुझसे कहीं ज्यादा है और आप हमेशा मेरी भलाई चाहते हैं। इससे आपने पहले ही उनके मकाम को तस्लीम कर लिया। जी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाया। क्या आप मुझे सिर्फ 10 मिनट दे सकते हैं? इससे उनकी अना को तस्कीन मिलती है और वो सुनने पर आमादा हो जाते हैं। और दोस्तों के लिए, जहाँ अना सबसे बड़ी दीवार बन जाती है, वहाँ एक सादा सा पैगाम भेजा जा सकता है, यार आज तुम्हारी बहुत याद आई, गलती किसकी थी ये अहम नहीं, हमारी दोस्ती ज्यादा कीमती है, क्या पुरानी बातें भुलाकर दोबारा मिल सकते हैं? ये एक छोटा सा कदम बर्फ की बड़ी चट्टान को पिघला सकता है। बिल्कुल, ये वाकई बहुत ताकतवर चाबियां हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करने के लिए भी कुछ उसूल होंगे। जी, आखिर में मवाद 3 सुनहरी असूल बताता है। पहला, सही वक्त का इंतखाब। कभी भी किसी ऐसे शख्स से संजीदा बात शुरू ना करें जो थका हुआ हो, भूखा हो या गुस्से में हो। सही वक्त का इंतजार करना आधी कामयाबी है। बिल्कुल। दूसरा उसूल है जिस्मानी जुबान यानी बॉडी लैंग्वेज। बात करते हुए नजरें मिलाना एतमाद की अलामत है। इसी तरह हाथ बांधकर ना बैठें, क्योंकि ये एक बंद जहन की निशानी है। और तीसरा सुनहरी उसूल, बात ना काटें, दूसरे शख्स को अपनी बात मुकम्मल करने का मौका दें, चाहे आपको यकीन हो कि वो गलत कह रहा है। जब वो अपनी बात मुकम्मल कर लेगा तभी वो ज़हनी तौर पर आपकी बात सुनने के लिए तैयार होगा। तो आज की इस गुफ्तगू का खुलासा ये है कि रिश्ता बचाना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, ये एक मुश्तरका कोशिश है, लेकिन पहल किसी एक को ही करनी पड़ती है। और वो पहल करने वाला कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा हिम्मत वाला होता है। नादिर अली मुआब का भेजा गया ये मवाद हमें याद दिलाता है कि रिश्ते मेहनत मांगते हैं, लेकिन सही औजारों के साथ इन्हें जोड़ा जा सकता है। और हमें मवाद की वो आखिरी झंझोड़ देने वाली बात याद रखनी चाहिए, कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो एक दूसरे से बात करने का इंतजार ही करते रह गए। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। इस सारे मवाद में रिश्ते बचाने और जोड़ने की बात की गई है, लेकिन एक आखिरी सोच जो जहन में आ रही है वो ये है, क्या हो अगर उन उसूलों जैसे 5.1 का तनासुब
शुक्र गुजारी और एक दूसरे की बात को तवज्जो से सुनना को रोजाना की बुनियाद पर अपना लिया जाए ताकि रिश्तों में दरारें पड़े ही ना। आज इसी वक्त अपने किसी ताल्लुक को मजबूत करने के लिए कौन सी छोटी सी कनेक्शन के लिए दावत दी जा सकती है?